औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको ज़रिए अहमद का प्यार भरा सलाम कबूल हो। कैसे हैं गाइस आप? उम्मीद करती हूँ कि खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे, हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो के करीब दूध लिया है और 2 टेबल स्पून हमने वाइट विनेगर लिया है और जो है दूसरा हमने 2 ही टेबल स्पून इसमें पानी मिला दिया है और इसको हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिलाएंगे और देखेंगे हमारा पानी कितना गर्म है। हमारा पानी हमारा दूध जो है वो इतना गर्म हो कि हम अपनी उंगली जो है वो इसमें 10 सेकंड के लिए डाल सकें और वो जो है हमारी उंगली जले ना, हमें इतना चाहिए। अब ये हमने दूध ले लिया है और हमारे ये फ्रेश मिल्क है, फुल फैट दूध लिया है, हमने गाय का दूध लिया है और हम इसको इतना पकाएंगे कि जितनी देर में ये हमारी उंगली इसको बर्दाश्त कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारी उंगली अभी एक आध 5-10 सेकंड और करेंगे और इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना विनेगर मिलाएंगे। अब हमारा दूध जो है वो गर्म हो चुका है, हम अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसमें फिर हम जो है विनेगर मिलाएंगे और वो हम आपके सामने मिलाएंगे, आप देखते जाइएगा। हमने अपना फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें हम जो है वो दूध मिलाएंगे, हम विनेगर मिलाएंगे, मगर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको चलाते जाएंगे, हल्के हाथ से हमने इसको चलाना है, हम इसे बिल्कुल तेज़ नहीं चलाएंगे क्योंकि जितनी हम हल्के हाथ से चलाएंगे इतना ही अच्छा हमारा दूध जो है वो हमारी चीज़ बनेगी। रुक रुक के हम जो है 5-7 सेकंड में इसमें विनेगर मिलाते जाएंगे। आप इसकी जगह लेमन भी ले सकते हैं। ये चीज़ हम कई दफ़ा बना चुके हैं, आज हम आपके सामने बना रहे हैं। हम जो चीज़ घर में इस्तेमाल करते हैं वो हम घर में बनाई हुई चीज़ ही इस्तेमाल करते हैं। ये 1 किलो में जो है काफ़ी सारी चीज़ हमें मिल जाती है। जब हमारा दूध फट जाएगा तो फिर हम अपना विनेगर, अगर हमारा पूरा हो गया होगा तो हम इसको मज़ीद और नहीं करेंगे, सिरका नहीं मिलाएंगे इसमें। जितना ज़्यादा टाइम लेगा इतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारी बनेगी। अब देखें हमारा दूध जो है वो फटना शुरू हो गया है, लेकिन हम उसको ज़्यादा तेज़ नहीं वो करेंगे। ये देखिए हमारी चीज़ बनना शुरू हो गई है और देखें ये इस शक्ल में आनी चाहिए, बिल्कुल इसको बारीक बारीक नहीं होना चाहिए। इसको हम ये इस तरह से क्यों आ रही है, ये इस तरह से इसलिए आ रही है कि हम इसको हल्के हाथ से हिला रहे हैं। अगर हम इसमें एकदम से सिरका डाल देंगे तो वो जो है दूध एकदम से फट जाएगा और वो बारीक बारीक सी गुठलियाँ बन जाएंगी, लेकिन हमें गुठलियों की शक्ल में नहीं चाहिए। देखें हमें ये इस तरह से चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी और बेहतरीन चीज़ बन रही है। क्योंकि हमें दूध एकदम से नहीं फाड़ना है, आहिस्ता आहिस्ता। कि जितनी आहिस्ता आप इसको बनाएंगे इतनी ही अच्छी और लचकीली जो है वो चीज़ बनेगी। ये देखिए हमारी चीज़ जो है तकरीबन निकल रही है और अच्छी खासी निकल गई है, लेकिन देखें अभी तक इसका दूध फटा नहीं है। जैसे हमें इसको दूध उस तरह से नहीं फाड़ना
कि पूरा दूध का दूध और पानी का पानी अलग से हो जाए। और ये देखें कितना मोटे मोटे से इसके ये निकल आए हैं। ये तकरीबन 1 पाव के करीब ये 250 ग्राम जो है वो इसमें से चीज़ निकल आती है। और ये बिल्कुल घर की चीज़ ऐसी है कि जैसे इसके अंदर तार भी बनते हैं। और ये देखें हम आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं, तो हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको बनाते हुए, लेकिन अभी भी हमें जैसी जितनी चाहिए अभी तक हमें वैसी नहीं मिली है। अभी हम इसको और हिला रहे हैं। फ्लेम हमारा बंद है, लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे हैं ताकि वो हमें सही से मिल सके अपनी चीज़ जैसी हमें चाहिए इतनी। ये हमने साथ ही पैन भी रख दिया है और इसको भी हम कर रहे हैं, हिला रहे हैं। हमने पानी गर्म रख दिया है क्योंकि सर्दियां हैं, तो सर्दियों में हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, और गर्मियां होंगी तो हम इसमें ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि इसमें जो हमने सिरका डाला है उसकी खटास निकल जाए। देखें अभी तक हमारा जो है दूध सही तरह से जैसे फटना चाहिए अभी तक नहीं फटा, लेकिन हमारी चीज़ जो है वो बनती जा रही है। ये देखिए ये इसमें आ नहीं रही है, देखें इस तरह से। और ये देखें फटने वाले स्टाइल में नहीं आ रही है, ये चीज़ वाले स्टाइल में बन रही है। ये चीज़ निकल रही है इसमें से ना, क्योंकि हमें इसी तरह चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप भी बनाएं और आपका दूध ना फटे तो आप परेशान नहीं होइएगा। ये जो है ज़रूर इस तरह से चीज़ आपकी आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, बस आपने हिलाना है इस तरह से करके। अब ये देखें हमारा दूध तकरीबन पूरा फट चुका है और हमारी चीज़ जो है वो तैयार है। ये देखिए ये कुछ ये है और कुछ हमने पहले ही निकाल ली थी, पहले ही हमने निकाल ली थी। अब ये एक स्ट्रेनर में हम डाल के इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए हमारी ये बन गई है। अब हम इसे इसमें डालते हैं पानी में और इसे हम अच्छी तरह से इसका सिरका निकालेंगे, इसको घुमा घुमा के। गर्म पानी में, सर्दियों में हम इसे गर्म पानी में डालेंगे, गर्मियों में जो है हम इसे ठंडे पानी में डालते हैं। क्योंकि इसमें जो खटास है सिरके की, आपने जल्दी नहीं करनी है। जितनी आहिस्ता आहिस्ता आप इसको निकालेंगे इतनी अच्छी और बेहतरीन सी चीज़ बनेगी, जो बहुत अच्छी खींचने वाली जिसे कहते हैं, जो खींचती है। अब हम इसको निकालेंगे एक दफ़ा। अब हमने इसको एक दफ़ा पानी से निकाला है और इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, क्योंकि इसको हमें अच्छी तरह से वॉश करना है। फिर हम इसे डालेंगे। देखिए अभी से कितनी चिपक रही है। ये हमने मलमल का कपड़ा लिया है, अब इसमें हम इसको डालेंगे और हम इसको कुछ देर के लिए इसको यूं करके रख देंगे किसी चीज़ में दबा के। और देखिए हमें इसका यूं पानी निकालना है। और इसको हम इसी तरह से उठा के फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए। ये हमारी चीज़ रेडी हो गई है और ये हमने 3 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये बिल्कुल इतनी अच्छी सी बन गई है। जिस तरह से बाज़ार की चीज़ होती है इसी तरह से बनी है। हमने असल में इसको पहले ही आधा ग्रेट कर लिया था,
तो अब ये बाकी का हम आपके सामने कर रहे हैं। अब ये देखें किस तरह से कितनी अच्छी और बेहतरीन चीज़ बनी है। अब हमने एक जो है इसके लिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम पिज़्ज़ा बना के दिखाते हैं ताकि आपको सामने सामने सब नज़र आएगा। इसे हम अपने एयर फ्रायर में बनाएंगे और उसके लिए हमने एक ब्रेड स्लाइस लिया है, उसके अंदर हम अपना पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जो है हम इसको पिज़्ज़ा सॉस भी हमने अपना घर का ही बनाया हुआ है और उसको बना के हम इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे पूरे स्लाइस में। और जो है उसके बाद फिर हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। अब हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है और हमने चिकन जो बनाई थी वो भी हमने इसमें लगा दी है और कुछ कैबेज थी और शिमला मिर्चें थी वो भी हमने लगा दी है। और इसके ऊपर जो है हमने अब चीज़ भी ऊपर से दोबारा से इसके ऊपर हमने लगा दी है और पेपरिका पाउडर थोड़ा सा हम इसके अंदर स्प्रिंकल कर दे रहे हैं और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑरिगेनो लगाएंगे और ऑरिगेनो लगा के भी हम इसके अंदर जो है फिर इसके ऊपर हम ये अब हम ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसके अंदर कुछ जो है ऑलिव्स भी लगा देंगे। तो ये बिल्कुल मज़ेदार यमी सा जो है पिज़्ज़ा बन जाएगा और लेकिन होगा ये ब्रेड का और बहुत ही मज़ेदार सा। ये इसके ऊपर हम कुछ ग्रीन ऑलिव्स हैं वो भी हम इसमें लगा देंगे और फिर अपने उसमें उसको जो है बेक करेंगे। अब देखिएगा हमारा पिज़्ज़ा किस कदर का मज़ेदार सा तैयार हो जाता है वो हमारी घर की बनाई हुई चीज़ से। अब आप जो है इसको बहुत आसानी से और घर में ही बना सकते हैं। कभी आपके बच्चे ज़िद करते हैं या कुछ नहीं होता दूध होता है तो उसको इस तरह से चीज़ बना के, क्योंकि बाज़ार की चीज़ तो काफ़ी महंगी मिलने लगी है, तो आप इस तरह से घर में बनाएं। ये देखें हमने इसके अंदर डाल दिया है अपना पिज़्ज़ा। अब वो थोड़ी देर के बाद हम इसको करेंगे। तो हमने इसको 120 उस पर जो है हमने इसको पहले से ही प्री हीट कर लिया था और अब हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं और फिर हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। हमने अपने पैन को जो है वो प्री हीट कर लिया था पहले 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद हमने इसके अंदर ब्रेड डाल दी है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको मज़ीद जो है पकाएंगे और फिर देखते हैं हीट करेंगे। इस तरह का अगर टाइम ज़्यादा लगा तो फिर हम इसको और करेंगे। अब हम इसे प्री हीट करेंगे। ये देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है और बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार सा हमने ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है और आप इसे ज़रूर बनाएं। ये हमारी उस चीज़ का है जो हमने बनाई है घर में, तो उसका हमने पिज़्ज़ा बना दिया। बच्चों को हम इसी तरह से बना के दे देते हैं जब हमारे बच्चों का दिल चाहता है और ये बहुत ही मज़े का होता है। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं बच्चों को। फ्रायर में ये बना है और दुआओं में याद रखें। तो ये देखिए फिर आऊँगी लौट के इंशाल्लाह दूसरी किसी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर बनाएं।